गैरसैंण में मुद्दों पर भारी पड़ा हंगामा, छलकर लौट गई सियासत। कांग्रेस बीजेपी दोनों हो गई बेनकाब। खबर उत्तराखंड के साथ हो रहे विश्वासघात को बताने आया हूं दगड़ियों। यह खबर बेहद अहम और संवेदनशील है, इसलिए आप मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा ताकि एक एक बात सियासी काला चिट्ठा खोलकर आपको बता पाऊं। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दगड़ियों, पहाड़ के साथ कैसे धोखा होता है, पहाड़ियों के साथ कैसे छल होता है, सत्र के नाम पर विश्वासघात कैसे होता है, सब बताऊंगा आपको। सियासी लोग क्या देहरादून से 300 किलोमीटर दूर गैरसैंण सिर्फ और सिर्फ तमाशा करने, हंगामा करने के लिए आते हैं? आज कोई भूमिका नहीं बना रहा हूं, सीधे सवाल करने जा रहा हूं। आपको सियासत का वो काला पहलू दिखाने जा रहा हूं, समझा पाऊं जो कोई आज तक आपको नहीं बता पाया, नहीं समझा पाया, नहीं दिखा पाया, वो कोशिश ये कर रहा हूं। दगड़ियों, जिस गैरसैंण मॉनसून सत्र से आपको बहुत सारी उम्मीदें होंगी, क्या ऐसा होगा, वैसा होगा, इतनी उम्मीदें, बात होगी आपदा पर, बात होगी कानून व्यवस्था पर, बात होगी गांव पर, खेत पर, खलियान पर। वो सत्र पहले से बेहद कम, यानी कि 3 दिन का तय था, पहले से 3 दिन का। और यह सत्र 3 दिन छोड़िए, 2 दिन भी नहीं चल पाया दगड़ियों। सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। देखो कैसे गजब हो रहा है अपने प्रदेश देवभूमि उत्तराखंड में। 3 दिन चलने वाला सत्र 1.5 दिन में पैकअप हो गया। भरो उड़ान देहरादून के लिए हो गया बल। थोड़ा घूमना फिरना, पिकनिक टाइप सब हो गया। दोस्तों, कुछ लोग कहेंगे भाई सरकार ने अनुपूरक बजट पेश कर दिया, एक आध और चीजें भी कर दी, इसके लिए इतना बड़ा तामझाम उठाकर गैरसैंण से हिटो क्यों कहा, गैरसैंण हिटो क्यों कहा? ये तो देहरादून से हो जाता बल भाई। 2-3 चीजों पर काम होना था, बात होनी थी, आपको पेश करना था, आपको पास करना था, वहीं से कर देते। कांग्रेस के विधायकों को भी लाओ, अपने भी लेकर आओ, अधिकारी भी लेकर आओ, कुछ मीडिया वालों को भी लेकर जाओ। 3 दिन का सत्र प्रस्तावित, 1.5 दिन में खत्म। खैर, अब सत्र महज 1.5 दिन में खत्म हो गया, चल पाया 1.5 ही दिन। चला क्या? वो हंगामा, शोर शराबा, तमाशा ही हुआ। दगड़ियों, उत्तराखंड की जनता ने गैरसैंण को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने के बाद जो उम्मीदें पाली थी, वो हर बार की तरह इस बार भी पैरों तले रौंद दी गई। मात्र 1.5 दिन में सत्र समापन इतश्री कर दिया गया आपके कामकाज का। 3 दिन का घोषित मानसून सत्र महज 1.5 दिन में ही अनिश्चित काल तक स्थगित कर दिया गया दगड़ियों। यानी न कोई बहस, न कोई फैसले, न कोई जवाबदेही। दोस्तों, गैरसैंण फिर से एक बार सियासी पर्यटन का गवाह बना। यहां नेता आए, भाषण दिए, बाइट्स दी, मीडिया के सामने हंगामा किया सदन में और निकल लिए। पीछे रह गई जनता, पीछे रह गए सवाल। फिर से एक अधूरी राजधानी। साहब, राजधानी ऐसी तो नहीं होती, न ही विधानसभा में ऐसी कोई कार्यवाही होती है। जब राज्य गठन हुआ था बल, तब गैरसैंण को राजधानी बनाए जाने की मांग आंदोलनकारियों ने की थी। बाद में इसे आधिकारिक तौर पर ग्रीष्मकालीन राजधानी का दर्जा इन्हीं सियासतदान ने दिया। शायद सैर सपाटे के लिए दिया हो, लेकिन हकीकत यह है कि सरकारें केवल खाना पूर्ति के लिए यहां आती रही हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मैं आज की ही बात नहीं कर रहा हूं। इससे पहले किसने यहां बड़ा पहाड़ तोड़ा बल? कौन ऐसा सरकार, कौन ऐसा मुख्यमंत्री रहा बल? कुछ नहीं। एक ईंट का ढांचा खड़ा कर देने भर से राजधानी नहीं बनती। सत्र के नाम पर नेता हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, 2 दिन सदन में दिखावा होता है, हंगामा होता है, फिर चुपचाप सब अनिश्चितकाल हो जाता है, अनिश्चितकालीन हो जाता है। तो क्या गैरसैंण केवल एक फोटोशूट की राजधानी बनकर रह गया? 3 दिन का वादा किया था साहब, 1.5 दिन में निपटा दिया। क्यों? यह सत्र 3 दिन का घोषित था दगड़ियों, लेकिन राजनीतिक ड्रामे, हंगामे, संवादहीनता की वजह से सिर्फ 1.5 दिन में ही पैकअप हो गया। इसे बंद कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। वो संसदीय भाषा में कहें तो अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। ना बजट पर गंभीर चर्चा, जो सरकार ने अनुपूरक बजट पेश किया हड़बड़ी में, जल्दबाजी में। ना आपदा प्रबंधन पर बात हो पाई, ना ग्रामीण मुद्दों पर कोई प्रस्ताव लाया गया। जनता की उम्मीदें फिर से सियासी भूख की बलि चढ़ गई। यह सिर्फ सत्र का अंत नहीं लगता, यह सत्र का अंत नहीं है, समापन नहीं है, अनिश्चित काल के लिए सत्र नहीं। यह भरोसे की हत्या लगती है दगड़ियों। ये मेरे शब्द थोड़ा चुभने वाले लग सकते हैं आपको।
अब जो पीड़ा आपकी है वो पीड़ा मेरी भी है, जो चिंता आपकी है वो मेरी भी है, तो थोड़ा हो जाता बल। सरकार कहती है विपक्ष ने हंगामा करके सदन को चलने नहीं दिया। कांग्रेस कहती है सरकार ने मुद्दों पर चर्चा से भागने के लिए सत्र को जल्द समाप्त कर दिया। अब सच ये है कि दोनों पक्ष जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। वैसे तो पहले एक नेता ने बता दिया था बल होना जाना कुछ नहीं है, आज वैसा ही कुछ हुआ, वो भी आपको सुना देता हूं। एक चीज मैं मतलब कई बार जब मैं सच बोलता हूं तो लोगों को तकलीफ होती है, ये मजाक होता है। देखिए मैं जब खुद भी मंत्री था, चाहे भाजपा सरकार में मंत्री था चाहे कांग्रेस सरकार में मंत्री था, ये धोखा होता है उत्तराखंड के लोगों के साथ। जब सत्र होता है तो 3 दिन में दोनों पक्ष विपक्ष मिल जाते हैं और फिर शोर शराबा करके और 2-3 दिन के अंदर निपटा देते हैं। सब लोग हेलीकॉप्टर का इंतजार करते हैं कि कब भागे हम लोग। तो ये जो अच्छा दूसरी चीज क्या है कि मंत्रियों के लिए तो व्यवस्था हो गई, विधायकों के लिए भी व्यवस्था हो गई, लेकिन जो स्टाफ होता है, ड्राइवर है कि स्टाफ है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है। वो लोग गाड़ियों में सोते हैं, उनके खाने की व्यवस्था नहीं होती है। और इसलिए मैं सोचता हूँ ये जो गैरसैंण के नाम पर सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। अगर सरकार को चर्चा करनी थी दगड़ियों, विपक्ष के टकराव को संभालना चाहिए था, उससे बचकर रास्ता निकालना चाहिए था। ये सरकार के पहलू से मैं कह रहा हूं, क्योंकि सरकार ही सभी है, सरकार को ही सब चीजें देखनी है। विपक्ष को जनहित की बात करनी थी दगड़ियों, तो उन्हें माइक उखाड़ने, टेबल पलटने, नौटंकी करने की जरूरत नहीं थी दगड़ियों। हाँ, थोड़ा बहुत चल जाता है कभी कभी, लेकिन इतना नहीं। यहां दोनों पक्षों ने लोकतंत्र को नाटक बना दिया गैरसैंण के सदन में। दोस्तों सच क्या है? सच यह है कि राज्य के कई हिस्सों में बाढ़, भूस्खलन, आपदा का खतरा, सड़कों का बुरा हाल, स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल, गांव उजड़ रहे हैं, कानून व्यवस्था का हाल हम लोग देख ही रहे हैं। कैसे बीच चुनाव नेता को उठा लिया जाता है, नेताओं को उठा लिया जाता है, कुछ बड़े नेताओं पर हमला भी हो जाता है। क्या यह वही समय नहीं था जब गैरसैंण के सदन में जनता की इन तकलीफों पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए थी? अभी कुछ रोज पहले की तो बात है, धराली में आपदा कब आई? अभी तो आई है, अभी तो निशान भी उसके मिटे नहीं है, लोग मिले नहीं है जो लापता है। भैया ये सत्र ऐसे समय में शुरू हो रहा था, ये सत्र ऐसे समय में शुरू हो रहा था जब कुछ ही समय पहले तो पंचायत चुनाव हुआ और पंचायत चुनाव में हंगामा, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठे, उस पर बात होनी चाहिए थी, उसे कैसे मजबूत किया जाए। पुलिसिया तंत्र को कटघरे में खड़ा होना पड़ा, लेकिन हुआ क्या? सत्ता पक्ष सिर्फ कांग्रेस को कोसता रहा, विपक्ष सिर्फ कैमरों के सामने बैठा धरना देता रहा और फिर सबने मिलकर सत्र खत्म करवा दिया, क्योंकि असल मुद्दों पर बात करने की किसी को जरूरत ही नहीं लगी। दोस्तों गैरसैंण एक प्रतीक है पहाड़ की अस्मिता का, संघर्षों का, उस जनता का जो मैदान से नहीं पर्वतों से आती है, पहाड़ से आती है, उसका प्रतीक है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी ये साफ हो गया कि गैरसैंण सरकारों के लिए सिर्फ एक टोकन लोकेशन है, टोकन लोकेशन, पिकनिक लोकेशन, जहां उन्हें लोकतंत्र का दिखावा भर करना है, ऐसा लगता है। मैं नहीं कह रहा हूं, आप कहेंगे कि ये क्यों कह रहे हो भाई, 2 दिन 1.5 दिन की तस्वीरें हैं, सारी चीजें बयां हो रही हैं। सत्र यहां इसलिए होता है ताकि सरकार कह सके कि हमने राजधानी को सम्मान दिया, देखिए हमने सत्र करवाया। 3 दिन का सत्र महज प्रस्तावित, 1.5 दिन में खत्म कर दिया। ढिंडोरा ऐसा पीटा जाएगा, ना जाने क्या क्या हो गया। लेकिन हकीकत यह है दगड़ियों, जब भी कोई गंभीर मुद्दा उठता है, नेता बहाना बनाकर दिल्ली, देहरादून, हरिद्वार इधर उधर निकल जाते हैं। कई आरोप लग रहे थे सरकार गैरसैंण में सत्र नहीं कराना चाहती है। इन सब अफवाहों को समाप्त करते हुए सरकार ने गैरसैंण में 4 दिन का सत्र करने का निर्णय लिया और जब यहाँ सत्र की शुरुआत हुई, पहले दिन 18 तारीख को कार्य मंत्रणा की बैठक में 2 दिन का बिजनेस तय हुआ। पहले 1 दिन का तय होना था, लेकिन माननीय नेता प्रतिपक्ष के कहने पर 2 दिन का बिजनेस तय हुआ। तभी हम लोगों को लग गया था कि कांग्रेस की इच्छा सदन को चलाने की नहीं है, क्योंकि सरकार का मानना था कि 20 तारीख का जो बिजनेस होगा उसको 19 तारीख को सदन के बाद उसको बैठक कर लेंगे। लेकिन 2 दिन का जो कार्य मंत्रणा में तय हुआ वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कांग्रेस की नीयत की तरफ दिखाता है। और कल जिस तरह सदन में एक ऐसे प्रश्न को उठाकर जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है और कल से लेकर अब तक जो घोर व्यवधान सदन की कार्यवाही में करने का काम किया, आप देख रहे हैं कि बड़ी विपरीत परिस्थितियों में आप सब लोग
उसके अलावा पूरा सरकारी अमला, हमारे पुलिस के भाई और तमाम जनप्रतिनिधि बड़ी विपरीत परिस्थितियों में गैरसैंण पहुंचे और पूरा प्रदेश देख रहा था कि ऐसी स्थिति में जब पूरे प्रदेश में आपदा आई भी है और पूरे प्रदेश का ये 25वां वर्ष है इस राज्य का, इस विधानसभा में 25वें वर्ष को लेकर और आपदा को लेकर बहुत महत्वपूर्ण निर्णय राज्य हित में होंगे। लेकिन जिस तरह से दोनों दिन कांग्रेस ने सदन को चलने नहीं दिया और उससे बड़ा सबसे बड़ा जहाँ तोड़फोड़ करने के साथ साथ सदन को सराय बनाने का काम किया। ये सदन है, इस सदन का एक मर्यादा है और उस मर्यादा को तार तार करते हुए सदन को एक होटल, सराय या होम स्टे के तौर पर जिस तरह से उसका प्रयोग किया गया। सवाल, क्या गैरसैंण केवल एक कागजी राजधानी बनाई आपने, ग्रीष्मकालीन बनाई, कागजी बनाई, या सिर्फ हेलीपैड तक सीमित बनाई? जनता के टैक्स का पैसा और सदन में तमाशा, एक सत्र का आयोजन, लाखों करोड़ों का खर्च, विधायकों के आवास, सुरक्षा, ट्रांसपोर्टेशन, अन्य व्यवस्थाएं, लेकिन अगर यह सब खर्च करके भी ना कोई विधायक बात अपनी रख पाए, कोई विधेयक पास ना हो पाए, ना कोई बहस हो पाए, ना ही कोई समाधान निकलता है, तो फिर यह किसके लिए है जनाब? क्या जनता का पैसा सिर्फ नेताओं के सैर सपाटे और मीडिया शो के लिए खर्च हो रहा है? संवैधानिक मर्यादा का गिरता स्तर चिंता में डालता है दगड़ियों। भाई, विधानसभा का सत्र होना कोई किसी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है ना, ये आपने इधर आरोप लगाया, उधर आरोप लगाया और फिर चल दिए। क्या सत्र अब मजाक बन चुका है? खैर, कहूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, है तो बहुत कुछ आगे कहने के लिए और किसी और वीडियो में आपसे जिक्र करूंगा, इस बात पर, इस तकलीफ को बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं वो मुझे ज़रूर बताएं दगड़ियों, क्योंकि उसी से मुझे ऊर्जा मिलती है और मैं ये तमाम चीज़ें आप तक पहुंचा पाता हूं। आप कमेंट ज़रूर करिएगा, खबर को शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, उत्तराखंड के साथ होते मजाक, गैरसैंण के साथ होते छल को दिखाइएगा और खबर को लाइक भी करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड दगड़ियों।